उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है, समय की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है, तारीखों के जाने से दिसंबर फिर उतर रहा है। चंद यादें जुड़ गई वक्त में, उम्र का पंछी नित दूर निकल रहा है। स्वाद लिया नहीं और फिसल गई जिंदगी, फिर एक साल गुजर रहा है, फिर एक साल गुजर रहा है। 21 अलविदा, 22 स्वागतम। उम्र की डोर से एक एक मोती रोज फिसलता है, और एक दिन जाने से, एक साल जाने से, एक माह जाने से, एक हफ्ता जाने से ही नहीं समय निकलता है, एक एक समय जाने से समय निकलता है। घड़ी का कांटा टिक 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 करता है, लेकिन खुद कहीं टिकता नहीं है। हमारी सांस आती है, जाती है, लेकिन कहीं वो ठहरती नहीं है, और अगर ठहर जाए तो जिंदगी भी समाप्त हो जाती। कम से कम हम अपनी सांस से हिसाब लगाएं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि एक जीव ऐसा भी हो सकता है कि एक सांस में 18 बार जिए और मरे, एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। मतलब आपकी एक सांस कितनी कीमती है कि इस एक सांस में एक अत्यंत हीन जाति के जीव, निगोद दशा में स्थित जीव, एक श्वास में 18 बार जी रहे हैं, मर रहे हैं, और आपको इतनी सारी श्वासें लेने की आजादी है, छोड़ने की आजादी है। सूक्ष्मता से विचार करिए। सांस सांस करते सेकंड निकल जाते हैं, सेकंडों से मिनट निकल जाते हैं, मिनट निकलते घंटे निकल जाते हैं, घंटे निकलते दिन निकल जाते हैं, दिन निकलते हफ्ते निकल जाते हैं, हफ्ते निकलते महीने निकल जाते हैं, महीने निकलते साल निकल जाते हैं, और एक दिन इस देह से प्राण निकल जाते हैं। – 2021 जा रहा है। चूंकि अंग्रेजों ने इस सन को, इस संवत को बहुत फेमस किया है, और उनका अधिकार रहा है इस देश पर बरसों, तो आज देशवासी भी वही सन को याद करते हैं। वास्तव में हमारा संवत, वीर निर्माण संवत, प्राचीनतम जो है वह दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होता है। दीपावली को महावीर स्वामी मोक्ष पधारे, उसके अगले दिन से वीर निर्माण संवत चालू हुआ, और वीर निर्माण संवत इस वक्त कौन सा चल रहा है? 2548 शुरू हो गया है, चल रहा है कार्तिक शुक्ला एकम से। और अगर विक्रम संवत को मानना है, भारतीय माह के हिसाब से मानना है, तो गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ला एकम से वर्ष प्रारंभ होता है। और एक मान्यता है महावीर स्वामी के दिव्य ध्वनि का दिन श्रावण कृष्णा एकम। ये भारतीय संस्कृति है, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी और सारे लोग पाश्चात्य का अनुसरण करते हुए ईस्वी सन को नया साल 31 तरह तरह के उपद्रव करते हैं। ठीक है, अगर नए लोग यही भाषा समझते, यही तारीख समझते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि इस बात को समझ लें कि 2021 गया, 2022 चालू हो रहा। जिन गलतियों से 2021 गया, वो गलतियां 2022 में ना करें। कोरोना का जो उपद्रव 21 में हुआ, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो 22 में ना हो। अपनी प्रवृत्तियां, अपनी कमजोरियां जो 21 में रहीं, 22 में ना हो।
नए सूरज के उगने से जीवन में भी ज्ञान का एक नया सूरज उगना चाहिए, संकल्प का एक नया सूरज आना चाहिए और नई शुरुआत होना चाहिए। कल भोर में उठकर के सबसे पहले भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, विधान करेंगे, मुनिराज के चरण स्पर्श करेंगे, पद विहार में सम्मिलित होंगे। नई सोच होना चाहिए, नए संकल्प होना चाहिए। यानी हमें ऐसे लगता है कि हम 20 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए और हमारे समाज में ये सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े आदमी कितने साल के हैं? दो ही तरह से लोग बड़े होते हैं ना समाज में, तो एक तो रुपए से बड़े होते हैं, धन दौलत से, और या उम्र से, कि सबसे बड़े आदमी हमारे गांव के यही बच्चे हैं। यही बच्चे हैं का मतलब समझ लो उम्र का ख्याल किया जा रहा है, मतलब इनको बचना नहीं चाहिए, बच्चे हैं। बताइए 95 तक 98 तक कौन बचता है? ये बच्चे हैं, ये सबसे बड़े हैं। देखा जाए ज्ञानी वो आयु के अवसान के किनारे पर खड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ा नहीं है, वो तुम लोगों में सबसे छोटा है। अभी हाल का जन्मा बालक उसे कहेंगे ये सबसे छोटा शिशु है, सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा है परिवार में। लेकिन वास्तव में अगर वो उसकी वो उम्र के हिसाब से देखा जाए, होनहार भविष्य के हिसाब से देखा जाए, तो अभी वो 90 साल जीने की संभावना लेके आया है और इस हिसाब से वो सबसे बड़ा है। तो मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, 2022 शुरू हो रहा है और मैं बहुत बड़ा हो गया, ऐसा सोचने की बजाय ऐसा सोचिए कभी कि 1 साल और निकल गया, 1 माह और निकल गया और इसमें मैंने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या पाया। हिसाब लगाने का दिन है, क्या खोया क्या पाया। लगाते हैं लोग हिसाब, रुपए का हिसाब तो लगाते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन सांसों का हिसाब नहीं लगाते। यानी प्रकृति से मिलने वाली ऑक्सीजन कितनी कीमती है, इसी से अनुमान लगाओ कि जब कोई मुसीबत में हॉस्पिटल में भर्ती हो और ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा हो और ब्लैक से ब्लैक में मिलता है, तो मालूम पड़ती है कि घंटे भर की ऑक्सीजन की कीमत 1 लाख रुपए भी हो सकती है। सांसों की बहुत कीमत है। यानी ऋजु सूत्र नए से विचार करो तो हर समय मरण हो रहा है, अवीची मरण हो रहा है, एक एक समय निकल रहा है। आदमी एक दिन में बूढ़ा हो जाता है क्या? और आदमी एक दिन में जवान हो जाता है क्या? ना एक दिन में किशोर हो जाता है, ना बूढ़ा हो जाता है, ना जवान हो जाता है। एक एक पल जाते जाते सारी चीजें गुजरती जाती हैं और एक वक्त वो आता है कि आदमी रवाना हो जाता है। तो आदमी चला गया तो आत्मा खत्म हो गई क्या? नहीं, उसने जो एक बहुत अच्छी पर्याय पाई थी जिसमें वो भगवान बनने का मार्ग सुनिश्चित कर सकता था, उसने उस पर्याय को खो दिया। भगवान बन सकते हैं भगवान जी, हम भगवान को जिनालय में विराजमान कर सकते हैं, यह बहुत लोग मान लेंगे, लेकिन हम भी भगवान बन सकते हैं, ये कोई जिनवाणी का सपूत ही समझ सकता है, मान सकता। आत्मा होनहार परमात्मा है, सावधान हो जाइए। जिम्मेदारी निपट गई है आपकी घर की, तो अब न्यावटा करना छोड़ दीजिए। बड़े बूढ़े यही झंझट लेके बैठे रहते हैं, खुद के पोते पोतियों के तो जोड़ेंगे ही विवाह, और दुनिया भर का चक्कर भी सोचते रहते। ये उपयोग को तुम अपना दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? अपने ज्ञान स्वभाव को कालिख क्यों पोत रहे हो? जरूरत क्या है? तो फिर इस क्षेत्र में तो पता नहीं क्या क्या पद्धतियां हैं,
हैं? धर्मीणा, पापीणा, और क्या क्या होता है? नानी पाल्टी, मोटी पाल्टी, और क्या? अरे नए ढंग से सीखें, नए ढंग से समझें, बेटे बेटियों को समान लिखें, यथायोग्य गर्भ में आए हुए जीवों को जन्म लेने दें और समाज की अच्छी रचना करें। ज्यों करोतते काठ, करोतते जैसे काठ कटता है ना, वैसे सांसें कटती हैं। हित अपना जल्दी करो, पड़ा रही सब ठाठ। दादाजी ने बहुत बड़ा महल बना दिया, मकान बना दिया, स्पेशल क्वालिटी की टाइल्स लगवा दिए, इटालियन ने बाहर से मंगा करके। मालूम पड़ा कि उसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया और चले गए। अब उसका मोह जो है ना भवन का, तुम्हारे गृह प्रवेश के पहले ही वहां कबूतर का प्रवेश हो जाएगा, चूहों का प्रवेश हो जाएगा। तो आप कहोगे कि वो हमारे दादाजी हैं क्या? जीव के परिणाम जहां अटके रहते हैं वो वैसी पर्याय में चला जाता है। अगर पहले आयु बंध नहीं किया तो मरते मरते जैसे परिणाम है वैसे आयु बंध करता है, वैसी पर्याय में जाता है। वो भवन में रहना है, उद्घाटन, और चलते चलते भी यही परिणाम है। कितना खर्च किया, इतनी मेहनत की, और आज कोविड के चक्कर में मुझे जाना पड़ रहा है, अथवा पूरी हो गई आयु, मैं जा रहा हूं, लेकिन इसका रहने का तो सुख कुछ उठा ही नहीं। यही कल्पना होती, खास इसमें रहते, इसमें रहने को मिलता, और ना जाते जाते कहे ना बेटा से कि बेटा इसी घर के गार्डन में ही करवा देना मेरा आखिरी संस्कार। वही छोटी सी बन जाएगी, छतरी बन जाएगी, मेरे को एक शांति रहेगी, संतोष रहेगा। कौन सा बेटा करवाएगा? बोलो। हाँ भी नहीं बोलेगा, और एक आध झूठा निकल जाएगा, हाँ बोल देगा तो करवाएगा। तो संसार ऐसे ही चलता है। आप बहुत ज्यादा मत उलझिए, विरक्ति ले लीजिए एक तरह की। जिनालय में रहना है, स्वाध्याय करना है, मुनि संघ की सेवा में समय देना है। चौराहे पर बैठ करके इधर उधर की बातें लगाने से आर्तरौध ध्यान के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये तो चल ही रहा है, उसमें तुम क्या कर लोगे? बस तुम अपना मुंह मीठा कर लेते हो, मुंह झूठा कर लेते हो और आश्रय बंद करते हो। ज्ञानियों, जाते जाते समयों से भी शिक्षा लेते जाओ। जिसने समय की कीमत नहीं की उसकी किसी ने कीमत नहीं की। समझिए, जीवन के जो भी वर्ष बाकी हैं उनको नियोजित कीजिए। जीवन की जो भी संभावना बाकी है उसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता को, वीतरागता को, शांति को, भेद विज्ञान को स्थान दीजिए। संकल्प, नियम, संयम आपकी जीवन की धारा को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सावधानी रखिए। भक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, लेकिन फर्क इतना है कि टीचर सिखा करके इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर के सिखाता है। हमें तो टीचर ने भी सिखाया है और वक्त ने भी बहुत सिखाया है, फिर भी हम सीखने को तैयार हों तब ना हम नहीं सुधरेंगे। सौगंध खा रखी है, सुधरना पड़ेगा भाई। दूसरों की सेवा में सारे बाल सफेद कर दिए, दूसरों की सेवा में सारी उम्र गुजार दी, ये करना वो करना में सब कुछ लगा दिया, लेकिन यह मैं कौन हूं, इसके लिए क्या किया? ये मेरी सहजता, ये मेरी शांति की रक्षा कैसे होगी, इस पर आपने कितना विचार किया?
यानी भूल में मत रहना। दर्पण में मुख और संसार में सुख बस दिखता है, होता नहीं। दर्पण में मुंह दिखता है लेकिन दर्पण में मुंह होता नहीं। दर्पण के मुंह को अगर कोई तमाचा मारे तो दर्पण के मुंह को तमाचा लगेगा? किसको लगेगा? मारने वाले को लगेगा, आईने को लगेगा। ज्ञानी, आईना जड़ है और जड़ कोई चोट महसूस नहीं करता है, आईने को नहीं लगेगा। आईने को हाथ लग सकता है लेकिन लगने का ख्याल किसको आएगा? जिसका हाथ लगा होगा कि तो मेरे ही कोई चोट पड़ गई है। जड़ और चेतन की तो भिन्नता का ख्याल कर लो। तो दर्पण में मुख दिखता है लेकिन होता नहीं, संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं। एक ख्याल में आ जाए तो जीवन की धारा बदल जाए। सज्जनों, इस पर थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि आगे का साल हमारा मंगलमय हो, हर समय मंगलमय हो। हम पूरे साल का कहां सोच के चलें कल का दिन मंगलमय हो, परसों का दिन मंगलमय हो। अभी हम 8-10 दिन में जो कर सकते हैं, 15 दिन में जो कर सकते हैं, किसने देखा कि आप अप्रैल माह तक जिंदा रहेंगे? एक गांव के लोग आए, उनको कहा कि भाई कल्लो प्रतिष्ठा का अवसर है। विचार करते हैं, देखते हैं, ये है वो है। जो विचार करने वाले थे मालूम पड़ा वही टपक गए। गुरुदेव कुंजवन में विराजे थे। बहुत लोग आग्रह कर रहे थे अनंत वीर भगवान की प्रतिष्ठा अगले साल करेंगे, जनवरी में करेंगे, इसमें करेंगे। गुरु महाराज बोले कि अभी करना है मई जून में तो करो, आगे की मेरी गारंटी नहीं है। 2010 की बात है। अभी करना है, जो ये तिथि आ गई निकाल के सुनील सागर ने निकाली है, इस पर करना है तो करो, नहीं करना है तो आगे की मेरी गारंटी, मेरे रहने की गारंटी नहीं है, मैं उपस्थित रहने की गारंटी नहीं लेता। वो ज्ञानी संत पुरुष थे, बिना उलझे उन्होंने अपना कार्यक्रम संपन्न करवा दिया और उन्हें पता था कि इनका जनवरी फरवरी वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। 24 दिसंबर को ऊर्ध्वलोक गमन कर गए। सज्जनों, बहुत ज्यादा दूर दूर की कोणियां ना फेंकें। भविष्य के लिए धार्मिक योजनाएं भी बनाइए जैसे संसार की बनाते हैं, लेकिन सामने अगर कुछ काम है तो उन्हें फटाफट करते जाइए। धर्म ध्यान से जुड़ते रहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।